महाकुंभ 2025। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक प्रकट हुए सर्प देवता। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जब महाकुंभ में प्रयागराज में जब सारे श्रद्धालु नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक पानी में थोड़ा ठहराव आया और उसी के साथ अचानक से एक सर्प देवता वहां प्रकट हुए। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सर्प देवता जी का भी एक विशेष स्थान है। इस सर्प का महाकुंभ के दौरान प्रकट होना देवी देवताओं का बहुत बड़ा एक संकेत माना जा रहा है। लेकिन किस रूप में और किस कारण से नाग देवता दर्शन देते हैं, और चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि महाकुंभ के दौरान जब सर्प देवता ने दर्शन दिए अपने भक्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ 144 साल बाद प्रयागराज में आयोजित किया गया है। इसी के साथ यहाँ सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और 1, 2, 3 नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इसी के साथ माना जाता है कि महाकुंभ में जो त्रिवेणी संगम है, इसमें स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सर्प देवता हैं, जो नाग देवता हैं, उन्होंने कैसे श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिवेणी संगम पर सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, साथ ही साथ जयकारे लग रहे हैं महादेव के। इसके साथ ही सभी स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो रहे हैं। तभी अचानक संगम के पानी में एक अजीब सी हलचल देखने को मिलती है, जिसको लेकर कुछ लोग विचलित हो जाते हैं तो कुछ लोग मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। उसी के बाद एक आकृति जो कि पानी में साफ देखने को मिलती है। संगम के तट में एक विशाल नाग जो सर्प देवता है वो प्रकट होते हैं, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में महाकुंभ को लेकर आस्था और बढ़ जाती है। इसी के साथ अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये नज़ारा अद्भुत था, अलौकिक था, और आप देख सकते हैं कि सर्प के ऊपर यानी नाग देवता के ऊपर जो धारा हैं वो गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराओं के रूप में प्रतीत हो रही हैं। साथ ही साथ ये हिंदुओं में आस्था बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि महाकुंभ में नाग देवता का प्रकट होना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इसका संबंध नाग वासुकी से भी माना जाता है। इसी के साथ वीडियो में हम आगे जुड़े रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप इस सर्प को देख सकते हैं। इस पे जो धाराएं हैं बिल्कुल गंगा, जमुना, सरस्वती की धाराओं यानी लहरों के समान इसके शरीर पर आपको दिखाई देंगी। और साथ ही साथ जो सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं, और उसमें देखिए कि जो इसका शरीर है वो बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। इस दृश्य को देखकर लोग भावपूर्ण हो जाते हैं। कई लोग हर हर महादेव के जयकारे भी लगाते हैं, और साथ ही साथ लोगों की आस्था इसमें और भी बढ़ जाती है कि उन्हें इस समय देव वासुकी के दर्शन हुए। इस पर कुछ श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया और साधु संतों की प्रतिक्रिया यही है कि ये भगवान का शुभ संकेत है जो उन्होंने हमें दर्शन दिए। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो नाग देवता हैं वो धीरे धीरे गंगा में स्नान करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश करता है, उसी की तरह ये नाग देवता भी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को आगे की ओर प्रवाहित करते चले गए। इसी के साथ श्रद्धालुओं का मानना है कि ये संयोग नहीं है, ये केवल एक संयोग मात्र नहीं है, ये एक भगवान की विशेष कृपा है जो सभी श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान प्राप्त हुई। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सर्प देवता हैं, जो नागों के देवता हैं वासुकी, उसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से भी माना जाता है। चलिए उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें विष प्राप्त हुआ। वो विष श्री महादेव ने अपने कंठ में स्थापित किया। इसके बाद अमृत प्राप्त हुआ और अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया। उस संघर्ष के दौरान उस अमृत की कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर जा गिरी, जिसमें हरिद्वार,
प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल थे। तब से लेकर आज तक इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर कुंभ मेला हर 4 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में। लेकिन यह जो 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, ये पूरे 144 साल बाद प्रयागराज में आयोजित हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि ये कितना खास है। आपको बता दें, बासुकी नाग वही नाग हैं जो समुद्र मंथन के दौरान रस्सी बने थे, जिसको देवताओं और असुरों ने आपस में खींचकर आज सारे जो रत्न हैं वो प्राप्त किए थे। इसके बाद मंदराचल पर्वत की रगड़ से बासुकी नाग का शरीर छिल गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयाग में ही विश्राम किया। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि बासुकी नाग महर्षि कश्यप के पुत्र थे और माता कद्रू के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनकी पत्नी सतशीर्षा थी और नाग धनवा तीर्थ में देवताओं ने इसे नागराज के पद पर अभिषिक्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बासुकी को भगवान शिव के गले में लिपटे हुए दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान बासुकी को गले में लपेटा गया था। बासुकी को बहुत वफादार माना जाता है, इसलिए उन्होंने अमृत सहित दिव्य खजाने को निकालने के लिए समुद्र मंथन करते समय देवताओं और असुरों की सहायता की थी। इसके साथ आपको बताते चलें कि प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग बासुकी मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा बासुकी नाग विराजमान रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वह नाग वासुकी के दर्शन ना कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जो नाग वासुकी हैं उनके स्वरूप आप कह सकते हैं या उनका एक दिव्य रूप कह सकते हैं, जिसके दर्शन भक्तों को हुए। और इसी के साथ जो सर्प देवता हैं, जो नाग देवता हैं, वो अचानक से संगम में प्रकट हुए और अपना, जैसे कि आप डुबकी लगाते हैं उसी की तरीके से डुबकी लगाते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर गए। और मानो उनका शरीर इतना सुंदर था, इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी, कि मानो गंगा, जमुना और सरस्वती में वह जो धाराएं हैं वो उनके शरीर पर लकीरों के रूप में बन गई हों। इसी के साथ अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो या जरा भी आप तक पहुंच पाई हो और आप शिव भक्त हैं और प्रयागराज जाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय एक बार अवश्य शेयर करें। बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।